हे गाइस, दिस सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल्स क्रिएटर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग, वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल्स के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल करा सकते हैं। गाइस, बेसिकली गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। अगर आप इन टर्म एंड कंडीशंस को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रूवल आपकी साइट पर आ जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ पे कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। बेसिकली अगर हम एडसेंस की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ खास पेजेस की रिक्वायरमेंट आती है, जो पेजेस आपको क्रिएट करना है। तो मैं पहले तो पेजेस यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या आपको क्रिएट करनी होती है। नंबर 1 आप ले सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। नंबर 2 डिस्क्लेमर। अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये पेजेस आपको बनाने होते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट आपको आएगी। एक और आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा है तो आप साइट मैप भी बना सकते हैं साथ में। उसके साथ ही आपको जो कंटेंट आप लेते हैं वो सारे के सारे कंटेंट आपको क्या है, यूनिक बनाने होते हैं। क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ केसेस में क्या करते हैं कि कहीं से भी उठा के कॉपी करके कंटेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अप्रूवल नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनिक कंटेंट डालना है। यूनिक कंटेंट कॉपीड वाले नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो ये पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम एक बार चले चलते हैं पेजेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 पेजेस पहले से क्रिएटेड हैं। तो मैं अबाउट अस को एडिट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे कंटेंट लिखवाने हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। गाइज, इसमें जो कंटेंट है, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को लिखना। तो चैट जीपीटी के थ्रू आप आसानी से लिखा सकते हैं। उसको आपको सिर्फ देना है प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको लिखना है एक प्रॉपर तरीके से, ताकि वो आपकी बातों को आसानी से समझ पाए और एक अच्छा सा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट अबाउट अस फॉर माई न्यूज़ पोर्टल। यहाँ पे लिख देंगे पोर्टल नेम। पोर्टल नेम क्या है एक बार ही चेक कर लेते हैं। स्टार्ट लेट स्टोरीज। स्टार्ट लेट स्टोरीज। अब यहाँ पे हम लिख देंगे डोमेन नेम। सेम इसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी इससे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं चैट जीपीटी बहुत ही आसानी से आपके लिए कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है और ये फिनिश हो गया। अब आप यहाँ से इसको कॉपी करें। यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, कुछ भी कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। टाइटल लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दें। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया फोटो। इस तरीके से हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बार अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कुछ चेंजेस करना है छोटा मोटा तो आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अबाउट अस के हो गया। मैं एक आध टैब और ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए।
अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट अस की। गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 12 15 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको देखें स्टार्टिंग से कि लास्ट तक, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हालांकि ये वेबसाइट जो है ये गूगल एडसेंस के लिए कैपेबल नहीं है, बट मैं तरीका जो बता रहा हूँ रूल्स ऑफ फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो भी है वो डमी कंटेंट है, बिकॉज अभी एकदम रिसेंटली ये साइट फाइनल हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म पड़ा हुआ है, तो अगर हमें ये वेब एक बार व्यू करके चेक करना हो कि ये कैसा है, तो एक बार हम इसको व्यू कर लेते हैं। URL ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कोड तो पड़ा हुआ है, बट ये वर्किंग में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ से हमने एक प्लगइन एक्टिवेट करनी है। प्लगइन में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, लेफ्ट साइड में आपके पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक कर दें। सेम जिस तरीके से मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ वैसे ही आपको मोबाइल से भी करना है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसने एक फॉर्म, एक कोड हमको डिफ़ॉल्ट में बना के दे दिया है। हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये कोड डायरेक्टली वर्क कर जाए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इस व्यू को कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, पहले से जो कोड पड़ा हुआ था, तो ये वाला आप कॉपी कर लें और ये इसको हटा के आप उसको रिप्लेस कर दें। या हो सकता है आप न्यू पेज क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, कम्प्लीटली ब्लैंक है, तो भी आपको सेम ये कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर देना है। और पुट करने के लिए आपको सिंपली एक पैराग्राफ ही ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाता है। हमने कॉपी नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पेस्ट करेंगे और शॉर्ट कोड के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ से भी हम बैक हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब बाकी के पेजेस हमारे थोड़े फास्ट क्रिएट होंगे। अभी चैट जीपीटी को एक बार हमने बोल दिया अबाउट अस लिखने के लिए, तो बार बार ये जितना हमने इसको लिखा था ना, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये समझ चुका है कि हम किस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी इसी वेबसाइट के बारे में लिखना शुरू कर दिया, startedstories.com के बारे में, क्योंकि इसको पता है कि हम उसी से रिलेटेड बाकी के भी कंटेंट लिखवा रहे हैं। तब तक ये टाइप कर रहा है, तब तक हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे आके एक नए पेज का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी हमने यहाँ पे पुट कर दिया और अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा कंटेंट यहाँ पे लिख के रेडी है। तो इंसर्ट अगर आप चाहें तो इफेक्टिव डेट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आज का डेट आप डाल दें। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं और नीचे से आप इसको कर सकते हैं कॉपी। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमारा बहुत ही आसानी से बिल्ड हो चुका है। पेज पब्लिश हो रहा है। ठीक है, ये पेज भी पब्लिश हो गई। अब बैक आ जाते हैं वापस। ओके, एंड अगेन हम ऐड न्यू पेज पे जाते हैं। अभी हमें बनाना है डिस्क्लेमर का पेज। और सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम चैट जीपीटी के लिए फिर यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट करके एंटर करेंगे और वेट करेंगे। ठीक है, डन। तो अब हम डिस्क्लेमर को भी कॉपी कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमारे 4 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा एक लास्ट बचता है जो कि साइट मैप है। तो साइट मैप के लिए हमें कुछ कंटेंट नहीं लिखवाना है, उसके लिए बस एक प्लगइन एक्टिवेट करनी है और उसका शॉर्ट कोड ले जाके पुट करना है। साइट मैप का मतलब ये होता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट में कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी से रिलेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेलिंग आपको एक पेज पे देखने के लिए मिल जाता है, वो होता है साइट मैप। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। एक नया पेज यहाँ से हम क्रिएट करेंगे और साथ में हम इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं प्लगइन्स के सेक्शन में। एक न्यू प्लगइन हमें एक्टिवेट करनी है। और गाइज गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप लोग तभी डालें जब कम से कम आप लोग 15 से 20 पोस्ट कर लें। और ध्यान रखें कि 4 से 5 कैटेगरीज पे ही आपको स्टार्टिंग में काम करना है ताकि कोई भी कैटेगरीज ब्लैंक ना हो। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट में 50 कैटेगरी आपने डाल रखा है और आपने सिर्फ काम कर रहे हैं 2 कैटेगरी पे, 2 कैटेगरी पे आपने ढेर सारे पोस्ट डाल दिए, बाकी के पूरे ब्लैंक हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको एक प्लगइन एक्टिवेट करनी है जिसका नाम है सिंपल साइट मैप। ये फर्स्ट वाली प्लगइन आ गई डेविड गियर का, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये एक्टिवेट हो गई प्लगइन, इसको आप स्किप कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ ब्लॉक्स एंड शॉर्ट कोड्स। तो ब्लॉक्स पे नहीं, सेटिंग्स पे आ जाते हैं, गलत लोकेशन पे थे। तो सेटिंग्स पे हमारे पास अवेलेबल ब्लॉक्स है और ये अवेलेबल शॉर्ट कोड है। तो हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल साइट मैप ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल साइट मैप ग्रुप को हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर ले जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। गैस गूगल एडसेंस का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी कुछ और स्टेप्स हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि पोस्ट वगैरह करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप रूल्स को फॉलो करें।